द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए, लेकिन महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम किसी न किसी वजह से आज भी लोगों के जुबान पर आ जाता है। इनमें से एक नाम है अश्वत्थामा का, जो कि कलयुग में भी जिंदा है। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है और अश्वत्थामा से जुड़ी कई ऐसे सवाल और भ्रम हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आखिर महाभारत का युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे लेकर कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। कहते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण आज भी जंगलों में भटक रहा है। अश्वत्थामा से जुड़ी यह रहस्यमय कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सजा वह आज भी भुगत रहे हैं। आइए जानते हैं अश्वत्थामा थे कौन। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बने। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए और उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी का नाम अश्वत्थामा है। माना जाता है कि महाभारत काल में अकेला एक ऐसा किरदार है जो आज भी जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को जीवित देखे जाने का दावा किया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया है, जिसे सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और अपने शस्त्र त्याग दिए और मौका पाकर पांडवों ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता को छल से मारने की बात पता चली तो बहुत क्रोधित हुए, तो वह छल से हुई अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू 3000 वर्षों तक निर्जन स्थलों में भटकता रहेगा और तेरे शरीर पर घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे, और उनके माथे की मणि भी निकाल ली। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से अश्वत्थामा कलयुग में भी भटक रहा है और उनके शरीर पर रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वैसे किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन कई लोगों का दावा है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है।